दोस्तों, गौतम बुद्ध की ऐसी कई बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। उनकी बताई गई कुछ ज़रूरी बातों को अगर आप फॉलो करें तो आपको जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप उनके द्वारा बताई गई बातों पर गौर करें। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इसीलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें ज़रूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ व्यक्ति पढ़ भी ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक है गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान है। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती है। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में इस कहानी के माध्यम से बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। दोस्तों, एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध हर बार की तरह सोने को अपने कक्ष की ओर जा रहे थे। वह जैसे ही कक्ष के अंदर आए, उनके पीछे पीछे उनका शिष्य भी आ गया। बुद्ध अपने सेज पर आकर लेट गए। आल्बक नाम का शिष्य उनके पास आकर उनके सेज के पास बैठ गया और बुद्ध के पाँव दबाने लगा। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ आल्बक, तुम अभी तक सोए नहीं क्या? शिष्य आल्बक ने कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। बुद्ध, एक प्रश्न मेरे दिमाग में लगातार घूमे जा रहा है और यही प्रश्न मुझे सोने ही नहीं दे रहा। बुद्ध ने कहा, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम्हें सोने से रोक रहा है? शिष्य ने कहा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल, मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय मत रखो। फिर आल्बक ने उत्सुक आवाज में पूछा, बुद्ध, क्या कल रात आपको बहुत अच्छी नींद आई? बुद्ध बोले, हाँ आल्बक, कल रात को मैंने बहुत ही मीठी नींद ली थी। लेकिन तुम मुझे यह क्यों पूछ रहे हो? आल्बक बोला, आप यह कैसे कह सकते हैं बुद्ध कि कल आप चैन की नींद सोए? मेरा मन जानता है कि कल रात को कितनी ठंड थी। कल रात हड्डी कपाने वाली ठंडी थी। मुझे सोने में बहुत कष्ट हुआ था। बुद्ध ने जवाब दिया, हाँ, हो सकता है कुमार कि तुम्हें नींद लेने में कष्ट हुआ हो, लेकिन मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। अब आल्बक हैरान हो गया। उसने सोचा कि बुद्ध को आराम से कैसे नींद आई, जब कि सभी शिष्यों को नींद लेने में बहुत ही कष्ट हुआ था। आल्बक ने फिर से एक सवाल किया, बुद्ध, आप मुझे एक बात बताओ कि आपको चैन की नींद कैसे आ गई? इसका राज क्या है? बुद्ध ने कहा, बात एकदम सरल सी है। मैं तुम्हें एक उदाहरण के तौर पर यह बात समझाता हूँ। चलो, मुझे एक बात समझाओ कि अगर कोई इंसान किसी महल का राजकुमार हो और उसके महल में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हो, जैसे कि उसके पास सोने के लिए स्वर्ण का एक सेज हो, उस सेज पर मुलायम मखमली गद्दी हो, हवा खिलाने के लिए आगे पीछे दास और दासियां हो, तो क्या उस राजकुमार को सुख की नींद आएगी? शिष्य ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल आएगी, बल्कि ऐसी स्थिति में तो और भी अच्छे से नींद आएगी। आखिर उस राजकुमार के पास सारी प्रकार की सुख सुविधाएं जो है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दो कि अगर उस राजकुमार को कोई भी तरह की शारीरिक या मानसिक पीड़ा हो, या फिर उसका तन और मन लोभ और लालच से ग्रस्त हो, तो क्या ऐसी स्थिति में उसे चैन की नींद आ जाएगी? आल्बक बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर उसे कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी है तो वह तन और मन में परेशान रहेगा, और अगर उसे किसी भी प्रकार का लोभ है तो उसका दिमाग दिन रात उसी चीज का स्मरण करता रहेगा। बुद्ध ने कहा, कुमार, तुमने मेरे प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर दिया, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि मुझे चैन की नींद कैसे आई? शिष्य ने कहा, बुद्ध,
अब मुझे सब अच्छे से समझ आ गया है। जिस इंसान के दिमाग में मोह माया का कोई पर्दा नहीं है, वही इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी है। चैन की नींद लेने के लिए आपको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वह है मानसिक शांति की। जब आपका मन और चित्त दोनों ही शांत है, तब स्वाभाविक रूप से आपको नींद भी सुखपूर्वक आएगी। बुद्ध ने आल्बर्ट को प्रश्न का सही जवाब देने के लिए शाबाशी दी। अब आल्बर्ट का दिमाग पूर्ण रूप से शांत हो गया था। दोस्तों, अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो हमें सुकून की नींद आएगी और हमारा जीवन भी सुखदायक होगा। अगर हम शारीरिक और मानसिक तनाव में रहते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनना होगा। तभी हम वो सब हासिल कर पाएंगे जो हमें जीवन में खुशियाँ दिला सके। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।